हेलो एंड वेलकम बैक टू ई काम ट्रेडर बाय ख्याल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के पर्पस देखेंगे और फिर हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स या प्रोटेक्शन के क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन हो सकते हैं। तो और हम फिर उसका एग्जांपल के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कि आखिर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो जैसा कि हमने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है आईपीआर के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट जो इस प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगी उसमें हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स होंगे या प्रोटेक्शन जो होंगी उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। और एंड में जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी, जैसे ही हमारी प्लेलिस्ट ख़त्म होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे अपना ट्रेडमार्क किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट में रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे यूएसपीटीओ। चलिए समझते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू क्रिएशन ऑफ द माइंड। अच्छा, कोई भी आपकी जो सोच से कोई भी आप क्रिएशन होती है ना, आप कोई चीज़ सोचते हैं फिर आप फिर उसको क्रिएट करते हैं तो वो आपकी क्या होती है इंटेलेक्चुअल में, तो आपकी वो इंटेलेक्चुअल होती है। अब इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मीन अ पर्सन एबिलिटी टू थिंक, टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएशन ऑफ आइडियाज। अच्छा, इंसान के माइंड से कुछ भी जो क्रिएशन या आइडियाज होते हैं ना वो उसकी इंटेलेक्चुअल में होते हैं, तो ये इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल का। अब सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क, डिजाइन, सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। अच्छा, कुछ भी अब वो जब सोचते हैं ना कोई भी अपने माइंड से, जैसे कोई भी उसका या काम होता है, आर्टिस्ट का कोई काम होता है या कोई भी उसकी इन्वेंशन, कोई कुछ चीज़ उसकी तख्लीक हुई या उसका कोई डिज़ाइन होगा, कोई सिंबल होगा, नेम होगा, मार्क हो सकता है, इमेज हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका, वो उसकी क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब आईपी राइट्स अलाउ क्रिएटर्स टू कंट्रोल एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर क्रिएशन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कुछ भी अगर उन्होंने सोचा ना तो फिर जो भी उनकी क्रिएशन होती है तो अगर उसको वो रजिस्टर वगैरह कराते हैं तो वो उनसे अर्न भी कर सकते हैं और वो उस अपने आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, एक ब्रांड के नाम से इसकी एग्जांपल को समझते हैं। अब जैसे लोगो एप्पल का जो ब्रांड नेम है वो क्या है, वो एप्पल के जो ओनर हो गए उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये। जैसे कोका कोला, यू कांट सेल विद अंडर एप्पल नेम विदाउट परमिशन फ्रॉम एप्पल। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ अमेजोन से। अब अमेजोन में अगर आप कोई एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप अगर उसको लिस्ट वगैरह करते हैं तो आपको स्ट्राइक वगैरह पड़ जाती है। वो क्यों पड़ जाती है? क्योंकि आप एप्पल का नाम यूज कर रहे हैं बगैर परमिशन के, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो वो क्या है कि आप पहले उनसे परमिशन लेंगे, वो आपको परमिशन देंगे तब आप उसको यूज कर सकते हैं। तो होप आपको इस लोगों से कुछ आपको समझ आ जाएगा। गॉट इट? रियल लाइफ एग्जांपल से चले इसको थोड़ा समझें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लाइक इफ यू बाय सम प्रॉपर्टी और प्लॉट्स देन यू शुड रजिस्टर दी प्रॉपर्टी, सो यू नाउ ओन इट, यू हैव राइट ऑन इट्स। ठीक है, अब अगर आपका कोई प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने कोई बाय कर ली, ठीक है, अभी तक आपने उसको रजिस्टर वगैरह नहीं कराया। जब भी आप उसको रजिस्टर कराते हैं ना तो वो प्रॉपर्टी या प्लॉट आपके राइट्स में आ जाते हैं। तो वो क्या है कि आपकी वो प्रॉपर्टी हो जाती है, आपका उसमें राइट्स हो जाते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, प्लॉटिंग वगैरह उसमें कर सकते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, वो तो प्लॉट्स वगैरह तो आपने फिजिकली रजिस्टर करा लिए ना। अब ये जो होता है ना अनदर वे ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपी राइट्स, व्हेन यू इन्वेंट एनी क्रिएटिविटी, आप कुछ भी तख्लीक करते हैं, देन यू रजिस्टर इट और फाइल इट एनी एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी आपकी तख्लीक होती है, माइंड से आपने कुछ भी सोचा तो आपने कोई उसका फिर डिज़ाइन बना लिया, फिर आपने या कोई सिंबल बना लिया या मार्क बना लिया या लोगो बना लिया, तो फिर आपने उसको रजिस्टर करा लिया। तो वो रजिस्ट्रेशन इसकी काम पे होती है, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में होती है। अब जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट कौन सी होगी? अब लाइक यूएसए में यूएसपीटीओ है और इंडिया में कौन सी है? आईपी इंडिया, इधर IN आता है तो इंडिया। अब इसका एक होता है स्पेसिफिक टाइम। कोई भी किसी भी अगर आईपी राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर किसी के है ना, किसी ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम तक होता है। स्पेसिफिक टाइम कितना होता है? अब लाइक अ पेटेंट प्रोटेक्ट एन इन्वेंशन ऑफ 20 ईयर्स। अब किसी ने भी अपना पेटेंट कराया हुआ है अगर, तो वो कब तक प्रोटेक्ट उसको कर सकता है अपनी इन्वेंशन को, अपनी तख्लीक को? 20 साल तक। अब 20 साल के बाद उसका राइट उसका खत्म हो जाता है, तो फिर आफ्टर दैट 20 ईयर्स विच कैन बी यूज फ्रीली, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है फिर 20 साल के बाद।
तो आप तो इसमें कोई एक्सटेंशन भी होती है, आप उसके बाद दोबारा वो उसको राइट्स ले सकते हैं। टाइप्स और प्रोटेक्शन किसके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। अब इसकी प्रोटेक्शन भी अभी हम इसके देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं और प्रोटेक्शन और टाइप्स दोनों एक ही हैं किसकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज रजिस्टर करानी पड़ती है या क्या क्या चीज करनी पड़ती है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ या प्रोटेक्शन। अब ट्रेडमार्क होता है कोई भी नाम, लोगो हो गया, शेप हो गया, ठीक है, तो वो आपका एक ट्रेडमार्क है। आप इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं अपना। और पेटेंट एक डिजाइन हो गया, शेप हो गया, आप कोई भी आपकी अगर कोई चीज है तख्लीक की हुई, कोई भी आपने कोई सोचा हुआ है माइंड में, तो आप अगर उसको तो आप पहले उसको रजिस्टर वगैरह कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब कॉपीराइट्स होता है, कॉपीराइट्स भी इसी तरह होता है, कोई आर्टिस्ट का वर्क हो गया, जैसे कोई बुक्स होगी है, तो वो ये क्या चीज होती है, ये कॉपीराइट्स में आ गई। अब ये कॉपीराइट्स का क्या होता है कि वो उसको, अब बुक्स का जो ओनर है वो पहले उसको पब्लिश वगैरह करवाएगा, पब्लिश करवा के वो रजिस्टर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। अब ये सारों में जो भी फाइलिंग होती है ना, वो सेम वेबसाइट में, जैसे यूएसए में यूएसपीटीओ में होती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पर्पस देख लेते हैं हम। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का पर्पस क्या होता है, आईपी राइट्स इनकरेज इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन एंड एक्सक्लूसिव राइट्स टू द क्रिएटर। आईपी राइट जो होते हैं ना, वो जिसकी भी इन्वेंशन होती है ना, दिस फोस्टर्स एन एनवायरनमेंट where inventor and artist can share their work without fear of theft or unauthorized use। ठीक है, अच्छा, जो भी क्रिएटर होता है ना, जिसने भी कोई चीज क्रिएट की हो, इन्वेंशन की हो, तो वो आर्टिस्ट जो है ना, वो फ्रीली उसको शेयर कर सकता है बगैर किसी डर के। कोई उसको चोरी वगैरह नहीं कर सकता, कोई उसको अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता, तो क्योंकि वो किसी की आईपी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। If you patent your IP, then you can protect your logo, shape, design, name, mark, etc. अगर आप की कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप उसको पेटेंट कराते हैं, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर लोगो, मतलब कोई भी लोगो हो गया, डिजाइन हो गया, शेप हो गया, नेम हो गया, मार्क हो गया, etc. तो आप उसको प्रोटेक्ट कराते हैं। या अगर मतलब कि अगर आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप उसको रजिस्टर कराते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर उसको प्रोटेक्ट कराया हुआ है, आपने उसके राइट्स लिए हुए हैं, आपने उसको रजिस्टर कराया हुआ है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली उसे अर्न भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बुक के ओनर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर उसने बुक पब्लिश वगैरह कराई हुई है, या किसी ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है, तो वो अगर बुक वाला अगर उसने पब्लिश कराया हुआ है, तो वो कोई भी अगर उस बुक को इस्तेमाल वगैरह करता है, तो उसको, जो इसका ओनर होगा ना, उसको फाइनेंशियली अर्निंग भी आ रही होती है। और अगर ट्रेडमार्क किसी ने रजिस्टर कराया हुआ है, तो उस ट्रेडमार्क से अगर ओनर अगर कुछ सेलिंग वगैरह कर रहा है उसी नाम के जरिए, तो अगर कोई उसी नाम से कोई चीज अपनी बेचना चाहता है, तो पहले वो उसे परमिशन देगा, तो जाहिर बात है उसको, अगर उसके नाम से वो चीज बिक रही है, उसका ब्रांड बिक रहा है, उसका नाम बिक रहा है, तो सेल हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, तो उसको क्या होता है, फाइनेंशियली अर्निंग भी आ रही होती है और एक नाम भी बन रहा होता है। अब एग्जांपल एक और देख लेते हैं इसकी। If someone have intellectual property rights like book, then ये अभी हमने, जैसे मैंने बुक की आपको एग्जांपल दे दिया है, किसी की अगर बुक शाया या पब्लिश्ड है, तो वो अगर कोई भी उसको इस्तेमाल करता है, तो जिस जो ओनर होगा ना उस बुक का, तो उसको फाइनेंशियली उसको अर्निंग भी आ रही होती है। तो गाइस, ये था हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट्स या IPR, जिसमें आप कोई भी डिज़ाइन सोचते हैं अपने माइंड से, फिर आप चाहते हैं कि मैं इस डिज़ाइन को कोई लोगो बनाऊं या कोई इसका डिज़ाइन बनाऊं या शेप बनाऊं, और फिर मैं इसको अपनी राइट्स में ले लूं, अपनी प्रॉपर्टी में ले लूं, तो आप उसको क्या करते हैं, रजिस्टर कराते हैं किसी गवर्नमेंट वेबसाइट में। तो जैसे आप USA में कराते हैं USPTO में। जब वो रजिस्टर हो जाता है, कुछ भी इसका मंथ होता है, इसका कोई टाइम होता है रजिस्ट्रेशन का, जैसे USA में 8 से 9 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाता है। तो जैसे ही रजिस्टर होता है, तो वो आपका वो मलकियत बन जाती है, आपके वो राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो ट्रेडमार्क आपका हो जाता है वो, तो कोई भी उसको फिर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जैसा कि हमने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है IPR के बारे में, जिसमें आप कंप्लीट IPR के बारे में जान सकेंगे। क्या होता है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको तो आइडिया हो गया। फिर हम नेक्स्ट जो इस प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगी, उसमें हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स होंगे,
या प्रोटेक्शन जो होंगी उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। और एंड में जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी, जैसे ये हमारी प्लेलिस्ट ख़त्म होगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे अपना ट्रेडमार्क किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट में रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे USPTO में। या अगर आप अमेज़ोन के लिए कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहेंगे तो आपको ये कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं अपना। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर सकूं उसका आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।